प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। उत्तराखंड पत्रकार साहित्यकार समिति के समस्त पदाधिकारियों का, सदस्यों का अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है। बसंत के इस वातावरण में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं वर्चुअल मीटिंग में, और हमारे इस पत्रकार समिति के सचिव आदरणीय हमारे चंद्रशेखर बड़सीला जी आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे, और आदरणीय मनोज खोलिया जी इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। डॉक्टर हेमचंद दुबे जी द्वाराहाट से हमारे इस पटल पर जुड़े हुए हैं। अब मेरे साथ हैं डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सभी का, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे आज की काव्य गोष्ठी को आदरणीय चंद्रशेखर बड़सीला जी। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपको। प्रणाम है, जय हो। नमस्कार सर। उत्तराखंड पत्रकार एवं साहित्यकार समिति के तत्वाधान में आयोजित इस वासंती काव्य गोष्ठी में आप सभी कवियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मोहनचंद जोशी जी, जो बहुत लंबे समय से साहित्य साधना में रत हैं और कई मंचों पर पूरे देश में, पूरे भारत में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं, और हमें गर्व है हमारे बीच में हमारे प्रोफेसर साहब डॉक्टर हेमचंद दुबे जी, जो उच्च शिक्षा में गरुड़ से एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और हमें बड़ा गर्व भी है कि अपने बीच के कोई साहित्यकार मित्र आज उच्च शिक्षा में एक अपना झंडा जिन्होंने वहां गाड़ा हुआ है अपनी मेधा से। और हमारे डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी हैं, जो बहुत ही सहज सरल स्वभाव के और माध्यमिक शिक्षा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, और उनका जो कृषाण है वो बहुत पूरे भारत में सराहा गया है। बहुत मर्मस्पर्शी वो रचना है, और कई उसके जो छंद हैं वो बहुत मर्मस्पर्शी हैं, वास्तव में वो दिल को छूते हैं, जिसमें उन्होंने हमारी पहाड़ की महिला की पीड़ा को बखूबी उजागर किया है। और हमारे बीच में हमारे मित्र साहित्यकार आदरणीय मनोज खोलिया जी हैं, जो वास्तव में साहित्य के मर्म को समझते हैं, और सौभाग्य से आज उनका जन्मदिन भी है, और आज बहुत लंबे समय बाद हम इस पटल में मिले हैं। मैं उनको पूरे संगठन की ओर से, अपने उपसास की ओर से और समस्त साहित्यकारों की ओर से शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई देता हूँ, और अच्छा सहयोग भी हो गया। आज उनके जन्मदिन पर ही एक नई पहल भी हो गई है, तो बहुत बहुत बधाई है खोलिया जी को। और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले विचार गोष्ठी भी होगी, अभी एक दूसरे चरण में हमारी काव्य गोष्ठी हो रही। मैं आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय मोहनचंद जोशी जी, जिनका की बहुत ही मधुर कंठ है, कई लोग उनके कंठ की सराहना करते हैं, उनको सुनने के लिए लालायित रहते हैं, तो उनसे कहूंगा कि एक वंदना से आप शुरुआत करेंगे इस काव्य गोष्ठी की, आदरणीय मोहनचंद जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय, आइए जोशी जी, स्वागत। धन्यवाद आदरणीय चंद्रशेखर बड़सीला जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हमारे मनोज खोलिया जी को बहुत बधाई देता हूं उनके अवतार दिवस की, अवतरण की, ये जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। और मैं माता भ्रामरी से प्रार्थना करता हूं कि आपकी खुशहाल जिंदगी और आपकी कलम को एक नई धार, नई पयाण मिले, आपके यह ऊर्जा निरंतर उन्नत होती रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे आदरणीय डॉक्टर हेमचंद दुबे जी का, चंद्रशेखर बड़सीला जी का, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर मैं माता भ्रामरी की स्तुति रखता हूँ, एक दो लाइनें। घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन, मन मनो में मनन में तू, यो मनम के तेरी एक लगन, मंदिरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन, कोडाई फूलों की बिन तेरा फूली सके, घूमी सके धरती ने हवा घूमी सके,
तू शक्ति प्राणों की, भ्रामरी माँ तू कै सतनाम। घर घर में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। पयान झाला माली शंकर पार्वती, सत्यनारायणा शीतला माउती, और माता दिव्येश्वरी, हे शक्ति तू कै सत नमन। घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। जब अरुणाक्ष के मोनु का वेश में, मारू हो अवतरण यो भारत देश में। भ्रामरी तू गरुड़ की, हे शक्ति तू कै सत नमन। घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। बोलो भ्रामरी माता की जय हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जोजू, बहुत सुंदर रचना वा। जय हो मां भ्रामरी, छामणी भ्रामरी मंदिर दिखण आयो छत में पेंटिंग बहुत सुंदर। जय हो जोजू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिल में निवेदन करनु आदरणीय डॉक्टर हेमचंद दुबे जी हूँ, एक भ्रामरी पे विचार लेन दुबे जी ला अगर प्रस्तुत कर दिला, बहुत सुंदर हॉल, बहुत भल हॉल। डॉक्टर साहब आइए सर जी। स्वागत है दुबे जी। देवी भ्रामरी, देवी भ्रामरी, मेरी सेवा लिया वर देना होया, मेरी सेवा लिया वर देना होया है। माता सुनंदा हे जग माता, मार देना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। तू छे भवानी हे जगरानी, माता वर दया होया, तेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। माता सुफल है जाया हो, माता सुफल है जाया हो। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी, बहुत सुंदर रचना मां भ्रामरी पे। और हम अखिल ये कार्यक्रम को अखिल बढ़ाते हुए आमंत्रित करनु आदरणीय डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी हैं, बहुत सुंदर रचना आपको हमारे बीच में धल्ला आदरणीय अधिकारी जी। अधिकारी जी धन्यवाद वर्षिला जी, नमस्कार सभी को। और लोक भाषा बात है कि मैंने सोचा ये विचार गोष्ठी होगी तो कविता जैसी कुछ लाया नहीं। एक कल परसों में एक गजल नुमा कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उनको हिंदी में रख रहा हूँ। आपका माइक बंद है। अच्छा, नमस्कार वर्षिला जी और सभी को नमस्कार। अब मैंने सोचा ये विचार गोष्ठी है तो रचना तो लाया नहीं कोई, और लोक भाषा हो ही चुकी है, तो है मेरे पास एक छोटी सी रचना कल परसों लिखी है, तो हिंदी में एक गजलनुमा पंक्तियां दुबे जी में रख रहा हूँ यहाँ। कल निकली जब किसी ने पूछा क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल, बस उसी से बन पड़ी। तो ये गजलनुमा पंक्तियां आप सबके पेश नजर। कहा कि चल रहा है क्या बताओ तो कभी, कुछ सुनो अपनी सुनाओ तो कभी। क्या बात है, वाह। मातमी चेहरा बनाकर कब तक यूं बैठना। दुबे जी
कि मातमी चेहरा बनाकर कब तलक यूं बैठना, तनिक क्षण भर मुस्कुराकर खिलखिलाओ तो कभी। क्या बात। अब के जब लाचार कई हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, अब के जब लाचार कई हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, दर्द उनके याद रख खुद को भुलाओ तो कभी। झूठ की नदियां बहाकर वोट लोगे कब तलक, झूठ की नदियां बहाकर वोट लोगे कब तलक, ईमान का सम्मान कर कुछ कर दिखाओ तो कभी। नाश्ते में खा कलेजा बात करते प्रेम की, नाश्ते में खा कलेजा बात करते प्रेम की, हंसी इस पर खुद कभी तुम कभी खुद की उड़ाओ तो कभी। क्या बात, वाह वाह। छद्म हम ऐसे कि सीखे रूप रखना 3-4, सबके लिए है कि छद्म हम ऐसे कि सीखे रूप रखना 3-4, छद्म हम ऐसे कि सीखे रूप रखना 3-4, घर में जो थे वही बनकर निकल आओ तो कभी। जिंदगी के ताप को महसूस करना चाहो तो, जिंदगी के ताप को महसूस करना चाहो तो, झोपड़ी और सड़क में रातें बिताओ तो कभी। दून दिल्ली बैठ करके पहाड़ बचाने का जुनून, दून दिल्ली बैठ करके पहाड़ बचाने का जुनून, ठीक है पर समय कुछ आकर बिताओ तो कभी। क्या बात। अंतिम बंद है कि रोनी सूरत वालों ने कब किसी को दिया क्या, रोनी सूरत वालों ने कब किसी को दिया क्या, फूल के मानिंद खुलकर मुस्कुराओ तो कभी। चल रहा है क्या बताओ तो कभी, कुछ सुनो अपनी सुनाओ तो कभी। मीटिंग चल रही है ऑनलाइन। तो ये एक छोटी सी गजलनुमा पंक्तियां थी, आपने सराही। धन्यवाद। सुंदर सुंदर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, जय हो, आनंद आ गया। बहुत सुंदर अधिकारी जी, बहुत सुंदर, वाह वाह। और दुबे जी तो बीच में क्या भेजन से यार, तुम चित्र तो होता है हाथों की चीजें, खबर दिल चित्र जोरदार यार। माइक मनोदगार साहब। अब आइयो आई भेजो तुम बोलियो। हाँ तो ये भेजनी आई हो। हाँ ये ये तीन ये तीन भेज तो आके हाँ ऐसे ऐसे दबाओ तो उनको तो दिखाई देता हो। हाँ जी जी, चलिए बहुत अच्छा है। ये तीन बातें भेजो तुम। हाँ ये सिंबल भेजे जाते हैं सर, इस पर भेजे जाते हैं। हैं? बसंतो मतलब भैया आजकल बसंत ऋतु में चली थी। हाँ आपका बसंत हमारा बस बंत है। अच्छा बड़सिला जी, एक पिछली सितारगंज में था ना जब मैं, तो वहाँ एक बुड्ढे जी थे, वो कहते थे दुबे जी आओ आपका तो बसंत है, हमारा बस अंत है। अंत हो नहीं आए बोल हो सो खाली कोन रो आओ तो कुछ 70 साल जी हम 2006 आ गया। अगो कोरोना काल में होगो। चलिए आगे हमारे धन्यवाद अधिकारी जी। आम्ही कार्यक्रम को अखिल बनवू और निवेदन करनो हमारा आज खोलिया जी जन्मदिन छु और अब यो मिचो सोचो छी आज हा पाने उधर तरफ है भी कह रहे हो अब यो ऑनलाइन में हो गयो ऑफलाइन जब होला जब यो हां कोई बात नहीं। हां कोई बात नहीं। तो ठीक है खोलिया जी, आप आमंत्रित हैं अपनी रत्नापुर खोलिया जी। स्वागतम सर। बड़ा अच्छा लगा। एक उपासना इस तरह की काव्य गोष्ठी शायद आज पहली बार होगी या एक बार पहले भी हुई थी, और यही एक इस संगठन का ही है कि इसमें एक अपनत्व की भावना लगती है, मुझे तो खासकर लगती है। और जिस समय से ये रहा कि आवाज आ रही ना मेरी, अच्छा आवाज होना है मेरी। जी जी स्वागत है, आ रही बढ़िया आवाज आ रही। हाँ तो इस उपहास में जो एक अपनत्व की जो भावना लगती है हमको, ये कहीं नहीं लगती है, और इसीलिए हम भी सोचे थे कि इसका पुनर्गठन वाली प्रक्रिया बताई और उसमें जरूर हम भी सहयोग करेंगे और एक सदस्य के रूप में रहेंगे उसमें, एक सक्रिय सदस्य के रूप में। और जितना भी टाइम मिलेगा ऑनलाइन क्या ऑफलाइन, जब भी छुट्टियां होती हैं जनवरी में क्या या फिर जून में क्या, जैसे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हरियाणा में क्या, जब भी आएंगे तो जरूर बैठेंगे उसमें। और जोशी जी हम लोग आपके साथ हैं, आप इसको आगे बढ़ाइए।
नहीं, और बहुत अच्छी पहल बटला जी ने यहाँ पर की है। भी बटला जी के होते हुए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो सब संभाल लेते हैं। और दुबे जी जहाँ है, इतने विद्वान गुरुजन हम लोग के साथ है, वैसे भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। अधिकारी की दिशा है, खुद कला के क्षेत्र में क्या कहें, उनका उसका बहुत बढ़िया वो भी कर सकते हैं, उनका सहयोग मिलता है। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए एक मनहरण धनाक्षरी है, कोट कोट की माई करके कि माता का ही चल रहा है, तो थोड़ा सा एक मनोरंजन धनाक्षरी सुना रहा हूँ आपको। स्वागत है जी। कचूर घाटी में है जो कोसे भ्रामरी मंदिर, कोसे माई दर्शन को आप सभी आइए। कचूर घाटी में जो है कोसे भ्रामरी मंदिर, कोसे माई दर्शन को आप सभी आइए। अटूट आस्था केंद्र का है यह जो शक्ति पीठ, माँ के श्रृंगार करने को चूड़ी माला लाइए। वाह क्या बात, बहुत सुंदर। भगवान के रूप में ही माँ करती है वास, जहाँ जय करे माँ के आप जोर से लगाइए। आकर कोटे मंदिर भ्रामरी को भोग लगा, लेकर माँ का प्रसाद सबको खिलाइए। धन्यवाद। बहुत छोटी सी एक नाचरी बनाने का प्रयास किया था। माता की छंदबद्ध रचना, ये दोनों बहुत है, आपके पास किताब बनती है। चलिए स्वागत है, बहुत अभिनंदन। धन्यवाद खोजा जी। आम्ही निवेदन करून आदरणीय जोजी हूँ। ये सुंदर रचना बसंत पे धरला जब तू ऐसे यो धरती उजानी, बहुत सुंदर रचना सु जोजी बसंत पे। और कि फिर टाइम लगो और फिर साथी जोजी इसका रचना के साथ समापन भी कर देंगे, क्योंकि मेरा भी बार बार फोन आ रही है अभी मुझे एक, क्योंकि हमारे वो समाचार का भी टाइम हो रहा है, वो मांग रहे हैं। अच्छी रचना भी तो होगी सर, आपको ही आमंत्रित कर दो पहले। हाँ पहले ठीक नहीं हो रहा है। बर्षिला जी आपकी रचना हो जाए तो उसके बाद ये 6वां सन, और फिर मैं ये 1 बजे तक का मैंने समय देखा, फोन उन्हीं बार बार वो मैंने समाचार भेजना। तो जो यू तुमने रचना सुना थी बसंत में, बहुत सुंदर रचना छू, और समापन करना और फिर अगली बार हम जब मौका मिला ये जुड़ते उन बीच में। हाँ। ये बढ़िया अच्छा हुआ। चलिए मैं एक रचना रखता हूँ। होली पर गजल सुनना चाहोगे या बसंत पर? नहीं बसंत पर सुनाओ यार तुम्हें, कोई आई होई माहौल जो नहीं हरो है लियो। जब तू जब तू छे यो धरती उजानी, यो पौना सुवासिल बाणी, यो पौना सुवासिल बाणी। खोटी बादा अपना झावरियों ले, खोटी बादा अपना झावरियों ले, पोबजनी बगना पानी। ऋतुराज बसंता, ऋतुराज बसंता, ऋतुराज बसंता, ऋतुराज बसंता। जब तू छे हो, जब तू छे यो धरती उजानी, यो पौना सुवासिल बाणी, यो पौना सुवासिल बाणी। जब तू छे यो फूल फुलाणी, ए गो सरगा यो धरती उजानी। जब तू छे यो फूल फुलाणी, ए गो सरगा यो धरती उजानी। डुकी भरी बासंती बादोले, डुकी भरी बासंती बादोले, नीलो नीलो आकाश उजानी, नीलो नीलो आकाश उजानी। ऋतुराज बसंता, ऋतुराज बसंता, ऋतुराज बसंता, ऋतुराज बसंता। जब तू छे
हो जब तू छे यो धरती उजाणी यो पोना शुभाशील बाणी वाह वाह खून मुना डंठला पोई नोई कलियां हथा फूल थामा खून मुना डंठला पोई जामा नोई कलियां हथा फूल थामा ऋतु बसंता स्वागत में तेरो ऋतु बसंता स्वागत में तेरो के छाजी रे धरती रानी ऋतुराज बसंता ऋतुराज बसंता ऋतुराज बसंता ऋतुराज बसंता जब तू छे हो जब तू छे यो धरती उजाणी ये पोना शुभाशील बाणी चित घड़ी छाफाने अन भूले चित घड़ी में फट फटाणी चित घड़ी छाफाने अन भूले चित घड़ी में फट फटाणी ऋतु बसंता सुन्याली झड़ी में श्याव की परिवार बिवाणी श्याव की परिवार बिवाणी ऋतुराज बसंता ऋतुराज बसंता ऋतुराज बसंता ऋतुराज बसंता जब तू छे ओ जब तू छे यो धरती उजाणी ये पोना सुवाशील वाणी ये पोना सुवाशील वाणी धन्यवाद आप सबको आभार है धन्यवाद है प्रणाम है और हमारे चंद्रशेखर बड़शिला जी से भी निवेदन होगा कि वो कुछ अपना कुछ प्रस्तुति देकर के कृतार्थ करेंगे बड़शिला जी समापन कर दिया यार कुछ आप समापन की घोषणा ही कर दो आप क्यों रहो। अच्छा चलो आज का यह कार्यक्रम बहुत सुंदर सुखद और आनंदमय रहा और आज 9 तारीख फरवरी की 9 तारीख 2025 और यह उपसास की एक काव्य गोष्ठी आयोजित हुई और हम बैठे हैं आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़ में मैं और डॉक्टर गिरीश चंद जी और आदरणीय डॉक्टर हेम दुबे जी इसमें जुड़े थे द्वाराहाट से और आदरणीय चंद्रशेखर बड़शिला जी सचिव महोदय हमारे कचूर घाटी से और मनोज कुलिया जी कचूर घाटी से जुड़े थे मैं सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। अग्रिम बैठक में आप सबकी उपस्थिति की अपेक्षा के साथ सबको मैं प्रणाम करता हूँ बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद सबको प्रणाम नमस्कार सबको प्रणाम जय हिंद नमस्कार